हेल्थी माइंडसेट के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आप सभी का दिल से मन की गहराइयों से स्वागत कर रहा हूं। आज का जो एपिसोड है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मन और मनी, माइंड मनी का जो मैटर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। मैटर हो गया, बच्चे लोग स्कूल में बोलते हैं ना मैटर हो गया, लेकिन मैटर कब होता है? जहाँ पर माइंड जाता है। जहाँ पर माइंड ही नहीं जाएगा वहाँ पर मैटर होगा क्या? नहीं होगा। पैसे ही वहाँ पर बनेगा जहाँ पर माइंड जाएगा। मनी वहाँ पर क्रिएट होगा जहाँ पर माइंड जाएगा। जहाँ पर माइंड ही नहीं जाएगा तो मनी कभी बनेगा ही नहीं। मित्रों, लोगों के पास पैसा क्यों नहीं आता? क्योंकि मन को कभी उन्होंने वहाँ पर डाला नहीं, मैटर वहाँ पर बना ही नहीं। जहाँ पर माइंड जाएगा वहाँ पर मैटर बनेगा। जहाँ पर यश, जहाँ पर माइंड जाएगा वहाँ पर मैटर बनेगा। हाँ, स्कूल में होता है ना, कभी कभी स्कूल में बच्चे लोग कुछ ऐसे झगड़े वगैरह कर देते हैं क्योंकि बच्चों का मन वहाँ पर जाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है उसका कभी सब झगड़े वगैरह में संबंध ही नहीं रहता है, क्योंकि उसका मन कभी वहाँ पर जाता ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट बता रहा हूँ मित्रों, पैसा वहीं पर क्रिएट होता है जहाँ पर माइंड जाता है। जहाँ पर माइंड ही नहीं जाएगा वहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। मैटर वहीं पर बनता है जहाँ पर माइंड जाता है, और जहाँ पर माइंड ही नहीं जाएगा तो पैसा कैसे बनेगा? तो चलिए आज के बाद से मनी के बारे में, मनी बिकम है। मुझे किसी ने बोला था कि साहब माइंड को अगर मनी बनाएंगे तो केवल कॉइन ही आएगा। चलेगा ना, कॉइन भी आने दीजिएगा, वो भी तो पैसा ही है। मनी जो है ना, हमारा माइंड जो है ना साहब, माइंड सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। माइंड हमारा दो भाग में डिवाइड है, हम सब जानते हैं। माइंड को हमने दो भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। ये हमारा माइंड है और इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ओके, हमारा माइंड जो है ये दो भागों में डिवाइड है। ये दो भागों में डिवाइड है एज पर बॉब प्रॉक्टर साहब जो बोलते हैं। एक है हमारा चौकीदार, जिसे हम जागृत मन कहते हैं। जागृत मन, आप मुझे देख रहे जागृत मन से। हमारा कैप्टन कौन है? जागृत मन। हमारा माइंड कौन है? कैप्टन है। कैप्टन कौन है? जागृत मन। लेकिन हमारा मन दो भागों में, यानी ये माइंड है हमारा, ये हाँ ईश्वरी, ये हमारा पूरा माइंड है। माइंड को हमने क्या कर दिया है? दो भागों में बांटा है। एक हमारा सिक्योरिटी है, जो किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। इसके अंदर अगर आप पैसे को जाने देंगे तो पैसा आएगा। बहुत से लोग पैसे को जाने ही नहीं देते, इसलिए यहाँ पर ये जो है ना, ये भाग को कहते हैं, ये भाग को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। जागृत मन, अर्ध जागृत मन, इसके पास मात्र 10% शक्ति है। जागृत मन के पास कितना शक्ति है? 10%, और बाकी की शक्ति है इसके पास। यानी जो मास्टर है, जो कैप्टन है, उसके पास 10% है, और जो कैप्टन नहीं है वो ये है। जैसे शोरूम होता है ना, शोरूम में कितना सब माल रखते हैं क्या? नहीं, शोरूम में मेन पीस रखा जाता है। मेन जो माल होता है वो गोडाउन में होता है। तो ये आपका गोडाउन है। सबकॉन्शियस माइंड कौन है बेटा? गोडाउन है। बचपन से लेके अभी तक हमने सारी चीज़ें वहाँ पर जमा रखी है। अच्छी चीज़ें जमा है तो अच्छी बात है। जो सक्सेसफुल होते हैं उनका सारा चीज़ उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ गलत बातें भी वहाँ पर चली गई है। कभी कभी ये जो सिक्योरिटी है ना, ये बेहोशी में रहता है। हाँ भाई जाने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम लोग गरीब ही रहेंगे। हाँ सही बोल रहे हैं, हम गरीब ही रहेंगे। अरे तुम तो लेडीज़ है ना। अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, हम लेडीज़ है। अरे तुम लोग तो उधर पहाड़े पे रहते हैं ना। अरे तुम्हारा तो नाम ये है ना। हाँ ठीक है। अरे तुम तो पटेल है ना। अरे तुम गुप्ता है ना। अरे तुम शर्मा है ना। तुम तो पाटिल है ना। तुम तो मोरे है ना। अरे तुम तो ये है ना। तुम तो निशा है ना। अच्छा ठीक है, हम निशा है। अब क्या हो गया? ये सारी बातें चली गई अंदर, और जो अंदर है वही बाहर आता है। जो अंदर है वो बाहर आता है, वही बाहर आता है। जमीन के अंदर अगर चावल डालेंगे तो जो अंदर है वही बाहर आता है। जमीन में अगर सूर्यमुखी का फूल का बीज डाला है तो बाहर क्या आएगा? सूर्यमुखी आएगा। बाहर बबुल नहीं आने वाला है साहब, बाहर आम नहीं आने वाला है। अगर आम का डालेंगे बीज यहाँ पर तो आपको यहाँ पर आम दिखाई देगा। बहुत ज़बरदस्त नियम बता रहा हूँ मित्रों। जो हम डालेंगे यहाँ पर, हमारे माइंड में जो जाएगा वही आएगा। हम जो दिमाग में डालेंगे वही बाहर आएगा। जो दिमाग में अंदर डालेंगे वही बाहर आने वाला है। बस ये नियम है साहब। जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से, अब तो न्यूज़ नहीं देखते लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब आप लोग तो बहुत अच्छा वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आप लोग के ही प्यार से ये चैनल फल फूल रहा है। 40,000 लोगों का परिवार बन रहा है दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड जो चैनल है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत सारी अच्छी बातें हम लेकर आते हैं। तो हम क्या देखते हैं?
हम कौन से रील देख रहे हैं, हम कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, किन लोगों के संगत में रहते हैं, किन लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। आप ताजमहल होटल में जाएंगे तो आपकी मेंटेलिटी ताजमहल होटल वाले रहेंगे। अगर आप ढाबा पे जाके देखेंगे, बैठेंगे, खाएंगे तो ढाबा वाले लोग की जैसी बात होगी। वही 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये की बात होने वाली है। वही बोलेंगे अरे मेरी सास है ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी लड़की ऐसी हो गई, मेरा लड़का भाग गया, सब यही सब बातें होने वाली है। लेकिन जब आप ताज में जाते, बड़े होटल में जाते, 5 स्टार में जाते तो वहाँ पे वही बात होने वाली है। बाय द वे मित्रों, हमारा 22 सितंबर को ताज होटल में प्रोग्राम है। हम ताज होटल में प्रोग्राम कर रहे हैं। कहाँ पर? ताज होटल। कहाँ पे ताज होटल? गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो होटल है वहीं पर 22 तारीख को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ। तो हमारा मन जो है मित्रों ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला कॉन्शियस मन, सबकॉन्शियस मन। कॉन्शियस मन जागृत मन है, सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी क्या करता है, हाँ भाई इसको अंदर जाने दो, इसको रोक दो, ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर रहेगा। कई बार होता है ना, अच्छी चीज़ों को सिक्योरिटी आने नहीं देता। अरे भाई हम तो 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते। ये सिक्योरिटी ने जब तक अंदर जाने नहीं देंगे, यहाँ तक जब सिक्योरिटी वो आएगा नहीं 1 लाख रुपया, तब तक कहीं पर भी 1 लाख रुपया आने वाला नहीं है। हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है। यहाँ पर एक किताब रखी गई है, विचार नियम। सर श्री साहब कहते हैं हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है। पहले कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? माइंड में होता है। उसके बाद सामने होता है। ये ड्राइंग मैंने पहले दिमाग में बनाया, बाद में यहाँ पर बनाया। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको दिमाग में बनाया कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्या प्लानिंग होने वाला है, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है मित्रों। पहले दिमाग में होता है, बाद में बाहर होता है। चाहे वो अच्छी चीज़ है, चाहे बुरी चीज़ है। तो जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। तो आज अंदर जो दिमाग में जा रहा है, क्या जा रहा है सोचिए साहब। तो यश, दिमाग में जो जा रहा है बात, सोचना है कि दिमाग में मैं क्या डाल रहा हूँ, दिमाग में कौन सी बातें डाल रहा हूँ। रोज आपको अपने आप को बोलना है मेरे दिमाग में क्या जा रहा है, दिमाग में क्या जा रहा है, दिमाग में क्या जा रहा है। और जो दिमाग में जा रहा है वही आपको बाहर आने वाला है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गुड इन, गुड आउट, बैड इन, बैड आउट। कंप्यूटर में आप जो डालेंगे साहब, कंप्यूटर से वही बाहर आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट डालिए, माइक्रोसॉफ्ट बाहर आएगा। मोबाइल से जो आप डालेंगे, मोबाइल के अंदर जो चीज अंदर जाने वाली है वही चीज बाहर आने वाली है। मोबाइल के अंदर जो ऐप डालेंगे वही रिजल्ट दिखाई देगा। माइंड तो प्लेन है साहब, अंदर जो प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पैसे के बारे में क्या डाल रहे हैं, हम पैसा नहीं कमा सकते, हमारे से तो नहीं होगा, हमसे तो वैसा होगा। अरे पैसे कमाने के लिए क्राइम करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं, पैसे कमाने के लिए ये सब अगर डालेंगे तो यही होगा। अरे साहब हम तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम तो स्लम एरिया में रहते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो हाइट कम है, मेरी तो उम्र कम है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरे को तो ये चीज़ नहीं आता है, मेरे को एआई नहीं आता है, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है। साहब कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या नहीं आता है। नॉट योर डिसेबिलिटी, योर एबिलिटी काउंट्स। नॉट योर डिसेबिलिटी। आपको जो नहीं आता है उससे ज़्यादा व्हाट यू नो, व्हाट इज योर एबिलिटी, दैट काउंट्स। आपके अंदर जो एबिलिटी है वो काउंट होता है, जो आपके अंदर नहीं है साहब वो कभी काउंट नहीं होगा। आपकी एबिलिटी काउंट होने वाली है, आपके लाइफ में आपकी एबिलिटी काउंट होने वाली है, आपकी डिसेबिलिटी कभी काउंट नहीं होगी। आपको हाथ है, पैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, दिमाग है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ पे रहते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़की है, लड़का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप टी शर्ट पहनते, शर्ट पहनते, हाफ पैंट पहनते, पिंक कलर का टी शर्ट पहनते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि यहाँ पर क्या है। ईश्वरी, किससे फर्क पड़ता है, यहाँ पर क्या है। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे करके फ़ोटो निकालेंगे, सभी लोग ऐसे करके फ़ोटो निकालेंगे। मैडम एक फ़ोटो निकाल देंगे, सब ऐसे करके फ़ोटो निकालने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, यश, यहाँ पर क्या है, माइंड के अंदर आपने क्या लेकर घूम रहे हैं। तो आज के बाद सिर्फ सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिएगा। लोग एक सवाल पूछते हैं, साहब हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत है, हम नकारात्मक बहुत सोचते हैं, हम निगेटिव बहुत सोचते हैं। चलिए इसका भी फार्मूला आपको इसी वीडियो के अंदर दे देता हूँ। 2 वीडियो बनाने वाला था लेकिन एक ही वीडियो में देता हूँ। अगर आप ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, ज़्यादा गलत बातें दिमाग में आ रही है ना, तो आज के बाद से ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कर दिएगा। सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रन देना शुरू कर दिएगा। पता नहीं किस राह से पैसे आपके पास आ जाएंगे। हमेशा धन्यवाद देते रहिएगा, आप सकारात्मक होते जाएंगे। आपका पूरा बॉडी जो है ना, ये सकारात्मकता से, आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ धन्यवाद दीजिएगा साहब। शिकायतें कम कीजिएगा, शिकायतें 10% होनी चाहिए और 90% आपका सिर्फ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैं तो बोलता वो भी 10% भी बंद कर दीजिएगा। बस आप धन्यवाद दीजिएगा, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। आपको जिंदा रखा है साहब, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। जाइए मणिकर्णिका घाट पर और देखिए कितनी सारी बॉडी वहाँ पे जल रही है अभी इस समय, कितने सारे लोग गुजर गए हैं इस समय।
जब तक ये वीडियो आपके पास आएंगे तब तक कितने सारे लोग दुनिया छोड़कर जा चुके होंगे। तो उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। निशा, हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है कि हमको ज़िंदा रखा है, हमको खाना मिल रहा है, हमको पानी पीना मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है। हम बम्बई जैसे शहर में रह रहे हैं या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। हम ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं। हम पाषाण युग में क्या होता था साहब? पाषाण युग में लोग भागते थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। कोई इस कंट्री से जा रहा है, कोई उस कंट्री से जा रहा है, कोई कहाँ पर, और पैदल यात्रा चलती थी। पैदल लोग पैदल चलते थे। अभी है क्या ऐसा? सब आप घर से बाहर निकलते, ऑटो आपका वेट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ यश, आपको स्कूल जाना है, मस्त बढ़िया आपको बैग मिल रहा है, कंपास मिल रहा है, आपको कंपास मिल रहा है, स्केल मिल रहा है, पेन मिल रहा है, पेंसिल मिल रहा है। पहले के लोग कैसे लिखते थे पेन से? ईश्वरी, पहले लकड़ी का पेन होता था, मालूम है? लकड़ी के पेन को शाही में डुबो के लिखते थे। अभी सबको रेडीमेड पेन मिल गया। कितनी बड़ी बात है। पेन में भी लाखों पेन आ गए आपके पास। चलो ये पेन नहीं जमता तो जेल पेन ले लो, जेल पेन नहीं चलता है इंक वाला ले लो, इंक वाला नहीं चलता तो 1.5 लाख वाला, 1,500 का 150 रुपये का पेन ले लीजिएगा। नहीं जमता तो 25,000 रुपये का माउंट ब्लैंक ले लीजिएगा। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था माउंट ब्लैंक पेन। तो मित्रों, शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिएगा। क्या करना है? हमेशा थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। जो ज़्यादा सोचते हैं धन्यवाद बोलिए, आप डाउन हो जाएंगे, सारे विचार शांत हो जाएंगे। जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए धन्यवाद। अच्छा हो गया अमेरिका में आप पैदा नहीं हुए तो उसके लिए धन्यवाद। अच्छा हो गया अफ्रीका में आप पैदा नहीं हुए, उसके लिए धन्यवाद। आप एशिया में पैदा हो गए, उसके लिए धन्यवाद। जिस राज्य में पैदा हुए उसके लिए धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद दीजिएगा, सारी निगेटिविटी चली जाएगी। वेल्थी माइंडसेट में पैसा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मित्रों, फिर से मैं बताऊंगा, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इंटेंशन सेट कीजिएगा। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? इंटेंशन, व्हाट इज़ योर इंटेंशन? कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं? अगर आप $10,000 या 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, आप अपने कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा। हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न? कितना मनी आपको चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए, सेट कीजिएगा। मुझे एक महीने में 10,000 रुपया होना चाहिए या 1 लाख रुपया एक महीने में होना चाहिए। सेट कीजिएगा, इंटेंशन सेट कीजिएगा। क्या करना है? इंटेंशन। फिर उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहिए, धन्यवाद दीजिएगा। जो पैसा आ रहा है आपके पास उसके लिए धन्यवाद। 10,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, $10,000 आपके पास आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। देखिए प्रकृति कैसे गोल गोल घूम के आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो पहले आपका डॉलर आना चाहिए, फिर आपका ग्रेजुएशन, फिर आपका ग्रैटिट्यूड में आना है, धन्यवाद देना है, फिर रिसीव करने के लिए तैयार होना है। जस्ट फील करना है, विजुलाइज करना है कि पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। कैसा लगेगा जब पैसा 50,000 रुपया चला जाता है तो कैसा लगता है, और 50,000 रुपया जब आता है तो कैसा लगता है? पैसा आने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो आप उसको ग्रैटिट्यूड में बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। पैसा आपका मिल जाता है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा साहब। पैसा अगर आपका आता है तो उसके लिए धन्यवाद दीजिएगा। जा रहा तो अच्छी बात है, और आ रहा है तो जल्दी से धन्यवाद दीजिएगा। तो 10,000 चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना है, रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड पे आना है आपको। और लास्ट में हमेशा आपको क्या करना है? लेट मनी फ्लो, लेट फ्लो। मनी को अपने पास आने दीजिएगा साहब, आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। पैसे को आने दीजिएगा, आने दीजिएगा। जितना आ रहा है आने दीजिएगा, रोकिए मत साहब। आपने ही रोक के रखा है, आपने ही नज़र लगा के रखा है, आपने कहीं ना कहीं अपने मनी को कहीं उसको दरवाज़ा बंद करके रखा है। दरवाज़ा खोलिए साहब, ग्रैटिट्यूड का दरवाज़ा खोलिएगा। और उसके बाद आता है रिपीट, रिपीट कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? क्या करना है? पहले इंटेंशन सेट करना है। कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, जितना चाहिए आप लिखें। यहाँ पर लिखना है आपको कितना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड में आना है, उस फील में आना है, फील गुड में आना है। उसके बाद फिर आपको रिसीविंग मोड पे आना है, फील गुड करना है, फिर लेट द फ्लो। देखिए पैसा आते रहेंगे, लेकिन मेहनत करना छोड़ना नहीं साहब। ये सब मैं आपको नहीं, आलसी नहीं बना रहा हूँ। फिर जब ये मोड पे आप आते हैं तो मेहनत करते रहिएगा। अलग अलग रास्ते से पैसे आपके पास आते रहेंगे। और रोज़ अपने आप को बोलना है कि मनी कम्स फ्रॉम द डिफरेंट वे, फ्रॉम द मिलियंस वे टू मिलियंस रुपीज़ आर कमिंग टू मी। मिलियंस वे से मेरे पास आ रहा है, सिर्फ यूट्यूब से नहीं आ रहा है, अलग अलग रास्ते से आ रहा है। यूट्यूब से आ रहा है, मेरी पहली कंपनी से आ रहा है, शेयर मार्केट से आ रहा है, क्लासेस से आ रहे हैं, ईश्वरी पढ़ती है वहाँ से आ रहा है। अलग अलग जगह से पैसे आपके पास आ रहे हैं। ये आपको अपने आप को तय करना है, सेट करना है। मैंने किताब लिखा है, किताब का रॉयल्टी है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। कुछ पिक्चर अगर आपने बनाया तो वहाँ से आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह से पैसे आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम
से पैसे आपके पास आएंगे। सोर्सेस बनाते रहिएगा साहब, अलग अलग बकेट लिस्ट बनाते रहिएगा, अलग अलग नल्स बनाते रहिएगा, अलग अलग पाइपलाइन डालते रहिएगा। पता नहीं कौन कहाँ से है, लेकिन नेटवर्क बढ़ाते रहना है आपको। और ये सब करते हुए लास्ट में रेडी हो जाइए पैसे एक्यूमुलेट करने के लिए, लेने के लिए, पैसे लेने के लिए रेडी हो जाइए और देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। तो मित्रों, ये सारी बातें थी। आज हमने बहुत सारे विषय पर हमने बात किया है। पैसा का माइंडसेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते बस यही बोलूँगा मित्रों, आपका माइंडसेट कौन सा है? कर्जबाजारी वाला है, कर्जा लेने वाला है, या कर्जा देने वाला है? आप रिसीवर हैं या गिवर है? आप कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने वाला माइंडसेट रखा है आपने, या तो पैसा कमाने वाला है? क्योंकि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वही चीज़ ज़िंदगी में आती है। जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं मित्रों, वही चीज़ ज़िंदगी में आती है। अपने माइंडसेट को चेक कीजिएगा, शायद हो सकता है आपका माइंडसेट खर्चा करने वाला होगा। खर्चा कीजिए, लेकिन अर्निंग के बारे में भी सोचिए, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं, ईश्वरी जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आने लगती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।